गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं। चलिए आज हम आपको व्याकरण का प्रथम भाग उपसर्ग के बारे में बताएंगे। आपके एग्ज़ाम में उपसर्ग में से 2 नंबर का आता है। किस तरह आता है ये हम आपको पढ़ाने के बाद बताएंगे। उपसर्ग, उप छोटा, सर्ग शब्द, यानी किसी वाक्य में एक छोटा शब्द जोड़ दिया जाए उसे उपसर्ग कहते हैं। इसे समझने के लिए सबसे पहले हम इस वाक्य को ध्यान से पढ़ेंगे। अजय ने मन में विचार कर निश्चय किया कि वह अपशब्द और अनादर सहन नहीं करेगा। उसने पराजय का भाव छोड़ दिया और निश्चय कर अपने पराधीन साथियों को छुटाने निकल पड़ा। आपने देखा इसमें जो हेडिंग्स हैं उसमें हमने उपसर्ग का प्रयोग किया है, यानी मूल शब्द में हमने एक छोटा सा शब्द जोड़ दिया है। देखिए अब इसमें मूल शब्द क्या है? जय मूल शब्द है, इसमें हमने आ जोड़कर नया शब्द बना दिया। चार मूल शब्द है, इसमें वी जोड़ दिया, विचार, एक नया शब्द की उत्पत्ति हो गई। शब्द अप जोड़कर एक नए शब्द की उत्पत्ति की। अधीन, पराधीन, आपने देखा इसमें हमने एक शब्द जोड़ने से उसके अर्थ में परिवर्तन आ गया। इस प्रकार शब्द का निर्माण उसके आरंभ में शब्दांशों का प्रयोग करके किया है। शब्दांशों के जुड़ने पर मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन आ गया। जैसे धर्म, अधर्म, धर्म शब्द है, उसमें हमने आ क्या जोड़ दिया? उपसर्ग जोड़ दिया। हमने एक नए शब्द का निर्माण कर दिया अधर्म, जिसका अर्थ अलग है। ये ध्यान रखना, जिस शब्द में हम जोड़ेंगे उसका कुछ ना कुछ अर्थ में परिवर्तन होना चाहिए। एक शब्दांश के प्रयोग से कई शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे आ, एक शब्दांश से हम कई शब्द बना सकते हैं। धर्म में जोड़ा अधर्म, नीति में जोड़ा अनीति, अन्याय में जोड़ा नाथ में जोड़ा अनाथ, ज्ञान में जोड़ा अज्ञान। आपने देखा आ उपसर्ग जोड़ने से हम कई शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार उपसर्ग की परिभाषा हुई वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के विशेषताएं, जो उपसर्ग होते हैं उनका प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते। शब्दों के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं और उसके जब वो किसी वाक्य में शब्द में जुड़ जाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ विशेषता जरूर होती है। हमने समझा उपसर्ग क्या होता है। अब उपसर्ग के भेद। उपसर्ग के 5 भेद होते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग। जो सबसे पहले हम पढ़ते हैं संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग उन उपसर्गों को कहा जाता है जिन्हें हम तत्सम उपसर्ग भी कह सकते हैं। ये उपसर्ग प्राय उन शब्दों के साथ जुड़ते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आए। जैसे आ, अति, अनु, अप, आव, आ, वी, ये क्या है? ये संस्कृत के उपसर्ग हैं। नंबर 2 हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग वे उपसर्ग हैं इन्हें जैसे संस्कृत के उपसर्ग को तत्सम उपसर्ग कहा जाता है, उसी प्रकार हिंदी के उपसर्ग को तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है। यानी वे शब्द जिन शब्दों का हमने आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करके हिंदी में प्रयोग कर लिया उन्हें क्या कहते हैं? हम तत्सम उपसर्ग कहते हैं। आ, अभाव, अशांति, अमर, अगम, अन, अनमोल, अनकही, अध, अधखिला, अधमरा, कह, कपूत, कुचाल आदि। नंबर 3 उर्दू फारसी के उपसर्ग। उर्दू फारसी के उपसर्ग वे उपसर्ग इन्हें
यानी जो दूसरी भाषा के हैं उन्हें उर्दू फारसी के जो शब्द हैं उन्हें उपसर्ग की भांति प्रयोग करते हैं। जैसे बनाम, बा जो है उर्दू का शब्द है। बद फारसी का शब्द है। बदनाम, बदमाश, बदहजमी। बाकायदा, बाअदब, बाइज्जत। बेदखल, बेशर्म, बेलगाम। कमअकल, कमज़ोर, कमबख्त। ये उर्दू फारसी के उपसर्ग हैं जिनसे हम जोड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। उपसर्ग की भांति संस्कृत के अव्यय, जो उपसर्ग की भांति ही संस्कृत के अव्यय होते हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं। जैसे अंतः, अंतपुर, अंतकरण, अंतर्मन। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा उपसर्ग की भांति। अब अंग्रेजी भाषा के वे शब्द जो अंग्रेजी भाषा के थे परंतु उन्हें हम हिंदी भाषा में उपसर्ग की भांति प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहते हैं शब्द जो है इंग्लिश का शब्द है लेकिन हम क्या कहते हैं, सब इंस्पेक्टर। असिस्टेंट अंग्रेजी का शब्द है, असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट टीचर। वाइस कैप्टन, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रिंसिपल आदि। डिप्टी इंस्पेक्टर, डिप्टी जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी। तो ये सब क्या है, सब, असिस्टेंट, वाइस, डिप्टी, जनरल, ये अंग्रेजी के उपसर्ग हैं जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग किया जाता है। अब मैंने आपको एक बार दोहरा लेते हैं। मैंने आपको उपसर्ग के बारे में पढ़ाया। उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दें, उसे क्या कहते हैं, हम उपसर्ग कहते हैं। यानी जिस शब्द में हम उसे जोड़ेंगे उसका भी अपना एक अर्थ होना चाहिए और उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होना चाहिए। इसे हम याद रख। इसकी विशेषता क्या है, उपसर्ग का प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते और उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं और उपसर्ग जुड़ने के बाद अर्थ में परिवर्तन अवश्य होना चाहिए। उपसर्ग के मैंने आपको 5 प्रकार बताए हैं। धन्यवाद। अगली वीडियो में मैं आपको प्रत्यय के विषय में